जय श्री कृष्ण। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के अवसर पर 16 श्रृंगार कर लीजिए, उसका विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप अपना पूजा पाठ जो होगा आप करवा चौथ का उसे करिए। तो देखिए, सर्वप्रथम जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को पवित्र कर लीजिए, हल्दी से लीप लीजिए, गोबर से लीप लीजिए और इस तरीके से लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसको गंगा जल से मिश्रित जल से पवित्रीकरण उसका कर लीजिए, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे करवा चौथ की। उसके बाद देखिए, करवा चौथ का कैलेंडर जो होता है आप वहाँ पर रख लीजिए। करवा माता का कैलेंडर आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है। फिर इस प्रकार का आप मिट्टी का करवा ले लीजिए। मिट्टी का करवा का इसमें विशेष पूजा होता है करवा चौथ के अवसर पर। तो देखिए, मिट्टी का करवा जो है आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। काफ़ी पेंटेड वाला भी मिल जाएगा, डेकोरेटेड भी मिल जाएगा। तो जो आपकी इच्छा हो उस अनुसार मिट्टी का करवा ले लीजिए। देखिए, बहुत से लोग हैं वो मिट्टी का करवा की जगह पे धातु का करवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि करवा चौथ के अवसर पर कोशिश करिए कि करवा जो हो वो मिट्टी का ही आप लीजिए। फिर उसका जो आप टोटी देख रहे हैं उस टोटी पर इस तरीके से कॉटन और सीक लगा करके उसे बंद कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप उसमें जल भरेंगे तो उसके टोटी से जो जल होगा वो गिरने लगेगा और पूजा स्थान जो है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए पहले आप उसके टोटी को, मुख को बंद कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो कांच का सीक से भी बंद करते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार है आपके यहाँ कैसे बंद किया जाता है टोटी को, उस हिसाब से आप टोटी को बंद कर दीजिएगा, यानी करवा के मुख को आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मिट्टी का आपने करवा जिसमें जल भरा है उसमें आप उसके कंठ पर इस तरीके से मोली बांध दीजिएगा। तो इस तरीके से मोली बांध दीजिएगा, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य होता है। मोली बांधने के बाद उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिएगा। फिर उसको यहाँ पर करवा माता के बगल में रख दीजिएगा। करवा माता के आप दाईं तरफ रखिएगा और अपने बाईं तरफ जो करवा है वो रखिएगा। यहाँ पर दूसरा करवा ले लीजिएगा। जो करवा है मिट्टी का भी करवा ले सकते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं खांड या मिश्री या चीनी का करवा आता है वो भी लेते हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से जिसके घर जो करवा लगता हो वो करवा ले ले। जैसे हमारे तरफ तो सादा करवा, मिट्टी का करवा ही भरते हैं, तो इस तरीके से आप मिट्टी का करवा ले सकते हैं। नहीं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहें तो चीनी का करवा ले सकते हैं। फिर इस करवा को भी इसके कंठ पर इस तरीके से आप मोली बांध लीजिएगा। बहुत से लोग खील बतासे भरते हैं, मिठाई भरते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स भर रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट भर देने से क्या होता है, ऊपर तक भर दीजिएगा, इसका प्रॉपर यूज हो जाता है, जो कि बाद में हम अपने सास या फिर जो भी बड़ी उम्र की महिलाएं रहती हैं सुहागन उनको देते हैं, तो वो आसानी से इसका प्रयोग कर लेती हैं खुशी खुशी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चावल बिछा देंगे। चावल को रख करके यहाँ पर हम दीपक को आसन देंगे। बहुत से लोग गेहूँ या बाजरा भी रखते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रख रहे हैं। तो चावल का आसन दे करके हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद अपने हाथों को धो लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ को जरूर से धो लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर करवा तैयार हो गया, पूजा की शुरुआत कर दिए हैं। भगवान गणेश जो हैं वो पूजा में आपके फोटो में ही विद्यमान है, तो अलग से उनको स्थापित नहीं किए हैं। तो यहाँ पे पूजा की शुरुआत हो गई है। हमने सांकेतिक स्नान करवा दिया सभी देवतागण को। उसके बाद यहाँ पर हम करवा माता को, गणेश जी को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करवा माता को लाल रंग की चुनरी जरूर से उड़ा देंगे, क्योंकि करवा माता को लाल रंग की चुनरी अति प्रिय है। उसके बाद हमने यहाँ पर करवे पे पहले से ही मौली बांध दिया था, इसलिए करवे पर हम किसी भी प्रकार का अलग से फिर नहीं स्थापित करेंगे किसी भी वस्त्र स्वरूपी कलावा को। यहाँ पर हम सभी को तिलक लगा देंगे। जितने भी देवतागण दिख रहे हैं, गणेश जी और करवा माता और तुलसी माता, जो भी देवतागण दिख रहे हैं, दीपक, सभी को करवे पे भी हम सभी पर तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो करवे पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। चूंकि देखिए मेरा जो करवा है काफ़ी पेंटेड है, तो इस पर स्वास्तिक नहीं बन सकता है, तो इसीलिए हमने सभी पर तिलक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे, जो उन्हें अति प्रिय है। उसके बाद सभी देवतागण को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। करवे पर भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो करवा माता हैं उन्हें हम 16 श्रृंगार के सामान अर्पित करेंगे। अगर आप 16 श्रृंगार के सामान नहीं अर्पित करना चाहते हैं तो आप कम भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि 5, 7, 11 या फिर आप 2 भी 16 श्रृंगार के सामान अर्पित कर सकते हैं। इन श्रृंगार के सामानों को बाद में आप पूजा के बाद आप
खुद भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद कुछ भोग जो होगा हम करवे के ऊपर रख देंगे, जिससे कि बाद में जब हम चंद्र पूजन करेंगे तो चंद्रमा को उसी भोग से हम जिवाते हैं। यहाँ पर हम जो भी ऋतुफल होगा उसे भी समर्पित कर देंगे। ऋतुफल में आप जो भी ऋतुफल उस समय जो बाजार में उपलब्ध हैं सारे ऋतुफल आप ले आइए। 5 प्रकार के ऋतुफल समर्पित किए जाते हैं करवा चौथ के अवसर पर। इसके बाद हम यहाँ पर माता करवा को और जितने भी देवतागण हैं सभी को हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इत्र के खुशबू से जो देवतागण होते हैं वो बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। तो सभी देवतागण को इत्र जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक कलश में जल भर करके रख देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है किसी भी पूजा में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जितने भी देवतागण हैं सभी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखा देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करती हूँ। धूप ज़्यादा उपयुक्त होता है, अगरबत्ती की तुलना में ज़्यादा अच्छा धूप होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम उसके बाद क्या करेंगे, सास का जो बायना होता है वो बायना हम निकाल देंगे, जिसमें साड़ी कपड़ा कुछ श्रृंगार के सामान होते हैं, जो कि पूजा के बाद जो होता है। बहुत से लोग जो होता है करवा चौथ पूजा के बाद सास को दे देते हैं। बहुत से लोग जो होता है चंद्र पूजन के बाद जो वायना होता है वो सास, या फिर सास नहीं है तो जेठानी, देवरानी या जो भी बड़ी महिला सुहागन महिला आपके ससुराल में है उन्हें दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने वायना भी सास का निकाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे, साथ में कोई अनाज का दाना जो होगा वो भी साथ में ले लेंगे। अनाज का दाना ले करके हम कथा सुनेंगे। अनाज का दाना जो होता है चावल का भी ले सकते हैं, गेहूं या फिर आप बाजरा भी ले सकते हैं। उसके बाद अनाज का दाना सुन करके कुछ अनाज हम लोटे में डाल देंगे और कुछ अनाज जो होगा वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, क्योंकि इसी अनाज से फिर हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे। जब चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो ये ही अनाज डाल करके फिर हम अर्घ भी देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसे बांध लेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश और करवा माता की हम आरती करेंगे। विधिवत तरीके से आरती करने के बाद हमने जो अपनी शादी की चुनरी ओढ़ रखी है, जिसको ओढ़ करके हम पूजा कर रहे हैं, उस चुनरी से हम जल उसमें रख करके 3 बार जो जितने भी पूजा का सामान है सभी को हम मिनस देंगे। देखिए 3 बार मिनसना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से 3 बार मिनस देंगे। मिनसने के बाद यहाँ पर हमारी जो पूजा होती है वो समाप्त होती है। अब हम करवा माता से अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। उनसे हम विनती करेंगे कि हमारे सुहाग को स्वास्थ्य प्रदान करें, लंबी आयु प्रदान करें। इस प्रकार से कह करके पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए भी हम करवा माता से, जितने भी देवतागण हैं सभी से हम त्रुटि के लिए यहाँ पर हम क्षमा याचना भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी करवा चौथ की जो पूजा है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र पूजन कैसे करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो पूजा से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।